Top of the morning to you, student. Today in this video, we are going to start lesson 12 of class 3rd English, which is Whose Horse Was It? So, student, let's read this story. One day, a young man was riding to the town on his horse near the town gate. On the roadside, he saw a beggar. तो एक बार एक आदमी अपने घोड़े पर बैठकर शहर की तरफ जा रहा होता है. तो शहर के गेट के पास वो एक भिखारी को देखता है, ठीक है, रोड के किनारे. सो द बेगर क्राइड आउट, प्लीज़ विल यू टेक मी ऑन योर हॉर्स टू द टाउन, आई एम प्लैम. तो वो क्या बोलता है, जो बेगर है, जो भिखारी, वो कहता है कि सर मैं क्या हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, क्या आप मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर शहर की तरफ छोड़ देंगे. The kind young man agreed. He put the lamb beggar behind him on the horse and rode into the town. तो वो जो यंग मैन होता है वो तैयार हो जाता है और उसे अपने घोड़े पर अपने पीछे बैठाकर और शहर की तरफ वो लोग जाने लगते हैं. They stopped at the marketplace and the young man said to the beggar, "You can get off here." तो वो दोनों बाज़ार में रुकते हैं और जो यंग मैन है वो भिखारी से कहता है कि तुम यहाँ पर उतर सकते हो. बट आई डोंट वॉन्ट टू, सेड द बेगर. यू प्लीज़ गेट ऑफ माई हॉर्स, आई वॉन्ट टू गो ऑन. तो भिखारी क्या कहता है, पर मैं उतरना नहीं चाहता हूँ, है ना. कहता है कि तुम मेरे घोड़े से उतरो, मुझे आगे जाना है. योर हॉर्स, वॉट डू यू मीन, सेड द यंग मैन टू इन सरप्राइज. ठीक है, तो वो यंग मैन होता है वो क्या कहता है, क्या तुम्हारा घोड़ा, क्या मतलब है तुम्हारा. दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, प्लीज गेट ऑफ माई हॉर्स. बोलता है, यंग मैन बोलता है कि ये जो घोड़ा है ये मेरा है, तुम मेरे घोड़े से उतरो. योर हॉर्स, आस्क्ड द बेगर इन अ लाउड वॉइस. तो जो भिखारी है कहता है तुम्हारा घोड़ा. यस, it's mine. Whose is it then? Said the young man. Get off or I will take you to the king's officer. तो क्या कहता है, यंग मैन कहता है कि हाँ ये मेरा घोड़ा है, और नहीं तो ये किसका है, तुम मेरे घोड़े से उतरो, नहीं तो मैं तुम्हें किंग के, राजा के ऑफिसर के पास तुम्हें लेकर जाऊंगा. ऑल राइट, लेट्स गो टू हिम, आस्क्ड द बेगर, सॉरी सेड द बेगर. तो जो भिखारी वो कहता है ठीक है, फिर चलो चलते हैं. सो दे वेंट टू द किंग्स ऑफिसर. द यंग मैन सेड टू द ऑफिसर, सर आई वॉज राइडिंग टू द टाउन ऑन माई हॉर्स. On the way, this man stopped me and asked for a ride to the town. Now he say, the horse is mine. I won't get off. Please help me to get my horse back from him. तो वो दोनों ऑफिसर के पास जाते हैं और यंग मैन जो है वो ऑफिसर से कहता है कि जब मैं अपने घोड़े पर बैठकर शहर की तरफ जा रहा था तो इस लंगड़े इंसान ने मुझे रुकवाया और कहा कि इसे मैं शहर तक छोड़ दूं. ठीक है, और अब वो मेरे घोड़े से नहीं उतर रहा है, वो कह रहा है कि ये उसका घोड़ा है, आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए मेरे घोड़े को वापस पाने में. He is a thief and liar, sir, said the beggar, and he is trying to steal my horse from me. I am lame and can't walk easily, so I bought this horse for my use. तो भिखारी क्या कहता है, भिखारी कहता है कि यंग मैन जो है वो क्या है, चोर है और झूठेला है, झूठा है ना. ये जो है ये मेरे घोड़े को मेरे से चुराना चाहता है. मैं जो हूँ चल नहीं सकता, इसीलिए मैंने इस हॉर्स को ख़रीदा है ताकि मैं यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकूँ. द किंग ऑफिसर लुक्ड एट द बोथ मैन. हु वॉज द थीफ, whose was the horse? He did not know. तो वो जो किंग का ऑफिसर होता है वो दोनों इंसान को देखता है, दोनों आदमी को देखता है, ठीक है, और वो ये नहीं समझ पाता है कि कौन चोर है और वो जो घोड़ा है वो किसका है. ठीक है. सो मे आई आस्क हिम अ क्वेश्चन, सेड द यंग मैन टू द ऑफिसर. तो जो यंग मैन होता है वो ऑफिसर से कहता है कि सर क्या मैं इससे कुछ सवाल कर सकता हूँ. यस, सेड द ऑफिसर, गो ऑन. तो ऑफिसर क्या कहता है, ठीक है करो, पूछो. The young man took off his turban and with it quickly covered the horse head. ठीक है, तो यंग मैन जो है वो क्या करता है, जल्दी से अपना पगड़ी निकालता है और उसके सर को क्या कर देता है, जल्दी से कवर कर देता है. He then said to the beggar, this horse is yours, you say,
and you know your horse well. Now answer my question. Which of its eyes is blind? The left eye or the right eye? ठीक है, तो क्या करता है फिर वो बेगर से, ठीक है, बेगर से पूछता है, भिखारी से कहता है कि तुम कहते हो कि ये जो घोड़ा है तुम्हारा है और तुम अपने घोड़े को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो ठीक है, मैं जो सवाल कर रहा हूँ सवाल का उत्तर दो। बताओ कि इस घोड़े का कौन सा जो आँख है वो अंधा है, मतलब वो किस आँख से अंधा है, राइट आँख से अंधा है या फिर लेफ्ट वाले से? द राइट आई, आंसर द बेगर। तो जो भिखारी होता है वो क्या कहता है कि राइट आई से वो क्या है, अंधा है। द राइट आई, आर यू श्योर? तो वो कहता है कि, तो यंग मैन कहता है तुम्हें यकीन है राइट आई से? आई एम सॉरी, आई मीन द लेफ्ट आई। तो फिर भिखारी क्या कहता है, नहीं 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 शायद, फिर बोलता है कि नहीं नहीं मेरा मतलब है क्या, यस लेफ्ट आई। द यंग मैन नाउ सेड टू द किंग ऑफिसर, सर माई हॉर्स आईज आर ऑल राइट, इट इजंट ब्लाइंड इन इट्स राइट आई और इन इट्स लेफ्ट आई, प्लीज टेक द क्लॉथ्स ऑफ एंड लुक एट इट्स आई। ठीक है, तो क्या बोलता है यंग मैन? यंग मैन जो है वो किंग के ऑफिसर से कहता है कि सर मेरा जो घोड़ा है उस घोड़े का दोनों ही आँख क्या है, सही है, वो किसी भी आँख से अंधा नहीं है, चाहे वो राइट आइज हो या फिर लेफ्ट आइज हो, वो किसी भी आँख से अंधा नहीं है, आप इस कपड़े को हटाकर देख सकते हैं। The king officer took off the cloths from the horse head and looked at its eyes. Both of its eyes were all right. ठीक है, तो किंग के ऑफिसर क्या करते हैं, वो घोड़े के सर से उस कपड़े को हटाते हैं और देखते हैं, तो देखते हैं कि जो घोड़ा है उसके दोनों ही आँख क्या है, सही है। You are a rogue, he said to the beggar. Come with me, I will put you in prison. तो क्या बोलते हैं किंग के ऑफिसर, तुम जो है तुम क्या हो, झूठे इंसान हो, ठीक है, चोर हो, है ना, चलो मैं तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहाँ पर रखूँगा, जेल में बंद करूँगा। नाउ स्टूडेंट कम टू द ग्लॉसरी और वर्ड मीनिंग। ठीक है, पहला वर्ड है अपना बेगर। बेगर मतलब क्या होता है, भिखारी होता है, अ पर्सन हु बेग्स, ठीक है, जो इंसान क्या करे, भीख मांगे, उसे क्या कहते हैं अपन, भिखारी। ठीक है, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अनेबल टू सी, मतलब ना देख पाना, है ना, अंधा। ठीक है, लाम मतलब अनेबल टू वॉक, चल नहीं सकता है जो, यानी कि लंगड़ा। प्रिजन का मतलब होता है प्लेस वेयर प्रिजनर्स आर केप्ट, ठीक है, वो जगह जहाँ पर किसको रखा जाए, गुनहगार को रखा जाए, उसे कहते हैं अपन प्रिजन। ठीक है, रोड साइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ रोड, ठीक है, यानी कि रोड के किनारे। श्योर का मतलब होता है डेफिनेट, और ट्रबन का मतलब होता है अ पीस ऑफ क्लॉथ्स ट्राइड ऑन दी हेड, ठीक है, पगड़ी आप कह सकते हैं, है ना, कोई कोई देखता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अपन क्या, ट्रबन। नाउ कम टू द वर्ड पावर, ओके, टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज बेगर, कवर्ड, यूज, लैम्प, ब्लाइंड, शो, प्रेजेंट, राइट, मीन्स, रोड साइड, गेट ऑफ। ओके, दीज आर द वर्ड्स, ठीक है, and we have to these words in this blanks, so let's read one by one. First one is Mr. Lal put a basket on the table. Okay, there was nothing in it. तो मिस्टर लाल क्या करते हैं, एक बास्केट रखते हैं टेबल पे और उसमें कुछ भी नहीं होता है। ही डैश इट विद अ ब्लैक क्लॉथ, ठीक है, वो उसे क्या कर देते हैं, एक ब्लैक क्लॉथ से क्या कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, और ढकना को क्या कहते हैं, कवर्ड, COVERED, ठीक है, वो कवर्ड कर देते हैं। ही टुक ऑफ द क्लॉथ एंड द चिल्ड्रन सॉ द 3 रैबिट्स इन द बकेट। ओके, क्या करते हैं, जब वो वहाँ से बकेट में से क्लॉथ्स को हटाते हैं तो वहाँ पर 3 जो हैं खरगोश उस बकेट में दिखते हैं। सेकेंड वन इज वेयर डू यू वॉन्ट टू डैश द बस कंडक्टर आस्क मी, ठीक है, बस कंडक्टर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ उतरना चाहेंगी और चाहेंगे, है ना, तो उतरने को क्या बोलेंगे अपन, गेट ऑफ, ठीक है, आप कहाँ पर उतरना चाहेंगे। नेक्स्ट वन इज माई ग्रैंड फादर इज डैश ही कैन नॉट सी, मेरे ग्रैंड फादर क्या हैं, क्या है भाई, क्या है, तो वो देख नहीं पाएंगे, ब्लाइंड है ना, मेरे ग्रैंडफादर क्या है, ब्लाइंड हैं और वो देख नहीं सकते। नेक्स्ट वन है ऑरेंज का पुट हिज ब्रदर
मुराद एंड डैश एट ग्वालियर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही किल्ड हिम, तो औरंगजेब ने क्या करा, अपने भाई को क्या करा, यस, प्रिजन में रखा, ग्वालियर के प्रिजन में रखा और कुछ समय के बाद उसे क्या कर दिया, मार दिया। Now come to the next fifth one. What do those red and green light means, father? The boy asked. The red light mean okay stop and green light mean go, ठीक है। तो एक बच्चे ने पूछा पापा से कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट का मतलब क्या है ना, मतलब क्या है, मीन्स क्या है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। माई नेबर had an accident last year. His left foot got under a motorcycle. He is now dash, है ना। मेरे जो पड़ोसी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल और उनका जो लेफ्ट पैर है वो क्या हो गया था, मोटर साइकिल के अंदर चला गया था और वो अभी क्या है भाई, लंगड़े हैं, ला, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेवन्थ वन इज प्लीज गिव मी 10 पैसा, क्राइड द डैश, है ना। ही वॉज सिटिंग ऑन द डैश, आई ड्रॉप्ड 10 पैसा इनटू हिज हैंड, ठीक है। उसने कहा कि मुझे कितने पैसे दो, 10 पैसे दो। किसने कहा भाई, भिखारी ने कहा, बेगर ने कहा कि मुझे 10 पैसे दो, और वो कहाँ बैठा था, यस, रोड के किनारे बैठा था, रोड साइड। Now come to the next eighth one. There is a bicycle in our village post office. It is for the dash of the postman. तो ये बोल रहा है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास एक बाइसिकल है, साइकिल है, ठीक है, और वो किसके यूज़ के लिए है, वो पोस्ट ऑफिस जो मैन है उसके यूज़ के लिए है। नाइन्थ वन इज ए, The train leaves at 9 p.m. not at 6 p.m. तो एक कोई इंसान है बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो कब वो होगी, मतलब चलना स्टार्ट होगी 9 बजे होगी, 6 बजे नहीं होगी। तो बी वाला पूछ रहा है आर यू डैश, क्या तुम सही बोल रहे हो, आर यू श्योर। Come to the next 10th one is the children had a dash on a camel in the zoo, ठीक है। They enjoyed it very much. बच्चों ने क्या करा भाई, उन्होंने कैमल की राइड की, ठीक है, जू में। Now come to the next, that is comprehension question. Answer the following question. We have to answer these 7 questions. Let's start. First one is Who did the young man see on his way to the town, ठीक है। जब वो शहर से जा रहे थे तो उन्होंने किसको देखा, कौन, यंग मैन ने। तो आप सभी को पता होगा किसे देखा था, यंग मैन ने। द यंग मैन सॉ अ बेगर ऑन हिज वे टू द टाउन, ठीक है, उसने किसे देखा था, बेगर को देखा था, भिखारी को देखा था जब वो शहर की तरफ जा रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वेयर डिड द टू राइडर्स स्टॉप, सो द आंसर इज The two riders stops at the marketplace, ठीक है, वो लोग कहाँ रुके थे, बाजार में रुके थे, ठीक है। Now come to the third question, that is did the beggar get off the horse at the marketplace, क्या जो भिखारी था वो बाजार में ही हॉर्स से मतलब घोड़े से उतर गया था, है ना, नहीं उतरा था वो। So the answer is no, the beggar did not get off the horse at the marketplace, ठीक है। जो भिखारी था वो जो है वो बाजार में घोड़े से नहीं उतरा था। आंसर नंबर 4 इज वेयर डिड दे गो फॉर जजमेंट, है ना, वो लोग न्याय के लिए किसके पास गए थे। आंसर इज दे वेंट टू किंग्स ऑफिसर फॉर जजमेंट, है ना, किंग के ऑफिसर के पास वो लोग गए थे न्याय के लिए। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन डिड द यंग मैन आस्क, ठीक है, यंग मैन ने क्या क्वेश्चन करा था बेगर से। So the answer is the young man asked which of the horse eyes is blind, the left eye or the right eye, है ना, इस घोड़े का कौन सा जो आँख है वो अंधा है, मतलब किस आँख से वो अंधा है, राइट से या फिर लेफ्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिड द बेगर गिव द राइट आंसर, क्या जो भिखारी है उसने सही उत्तर दिया था जो क्वेश्चन यंग मैन ने पूछा था उससे। आंसर इज नो, द बेगर डिड नॉट गिव राइट आंसर, है ना, जो
भिखारी था उसने सही उत्तर नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द किंग्स ऑफिसर से टू द बेगर? किंग के ऑफिसर ने भिखारी से क्या कहा? द किंग्स ऑफिसर सेड टू द बेगर, यू आर रॉक्स, कम विथ मी, आई विल पुट यू इन प्रिजन। ठीक है, वो जो किंग के ऑफिसर वो कहते हैं, तुम जो है वो झूठे हो और तुम चोर हो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहाँ पर रखूँगा? तुम्हें जेल में बंद करूँगा। Now come to the next fourth one, that is grammar and use. A1 is, look at these sentence. Okay, A and B we have two sentence. First one is, A1 is, whose horse is that? ठीक है, ये जो है horse वो वो जो हॉर्स है वो किसका है? B1 इज, दैट इज मिस्टर पांडेज हॉर्स, वो जो हॉर्स है वो किसका हॉर्स है? मिस्टर पांडे का हॉर्स है। नाउ मेक क्वेश्चन विथ हुज एज इन ए टू गेट द फॉलोइंग आंसर। ठीक है, जैसे कि ऊपर आपने देखा था ना, ए और बी दो सेंटेंस दिए थे अपन को, तो ए वाला जो वो क्या था? क्वेश्चन था, और बी वाला जो था वो क्या था? आंसर था। अब वही अपन को यहाँ पर करना है सेकेंड नीचे क्वेश्चन में जो 5 दिए गए हैं। क्या? इनमें अपन को क्वेश्चन बनाना है इन आंसर्स के लिए, और क्वेश्चन किससे स्टार्ट होना चाहिए? हुज से स्टार्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज, दिस इज मोहन्स बाइसिकल। ये जो साइकिल है वो किसका है? मोहन का साइकिल है। इसका क्वेश्चन क्या बना सकते हैं अपन? हुज बाइसिकल इज दिस। ठीक है, सेकेंड वन इज, दैट इज कमलाज व्हाट साड़ी। ठीक है, ये जो वो जो साड़ी है वो किसका है? कमला की साड़ी है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या बना सकते हैं अपन? हुज साड़ी इज दैट, ये जो साड़ी वो जो साड़ी है वो किसकी है? नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज, देयर आर सुनील शर्ट्स। वो जो दीज आर सुनील शर्ट्स, ये जो शर्ट्स हैं वो किसके हैं? सुनील के शर्ट्स हैं। हु शर्ट्स आर दीज, तो ये जो शर्ट्स हैं वो किसके शर्ट्स हैं? ऐसा अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। फोर्थ वन इज, दैट इज विनोद्स बैग। वो जो बैग है वो किसका है? विनोद का बैग है। तो इसके लिए अपन क्वेश्चन क्या बनाएंगे? हुज बैग इज दैट। ठीक है, नाउ आप देखिए आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मैं इसका सारे क्वेश्चन एक साथ ही आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए उसके क्वेश्चन सेंटेंस हैं। ठीक है, हुज बाइसिकल इज दैट, हुज साड़ी इज दैट, ओके, हुज शर्ट आर दीज। ठीक है, दीज अपन किसके लिए लगाते हैं? जब प्लूरल चीज़ में हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हों तो अपन दीज लगाते हैं, और दी जब प्लूरल है तो आर लगाएंगे। ठीक है, हुज बैग इज दैट। ठीक है, हुज बुक्स आर दैट, सर दोस्त। ठीक है, now come to the next page, that is, look at these sentence. Okay, now again we have two sentence, A and B. A1 is, whose is that horse। ठीक है, ये जो हॉर्स है वो वो जो हॉर्स है वो किसका है? बी इज, दैट हॉर्स इज मिस्टर पांडेज। वो जो हॉर्स है वो किसका है? मिस्टर पांडे का हॉर्स है। नाउ मेक क्वेश्चन विथ हुज एज इन ए टू गेट द फॉलोइंग आंसर। ओके, इन जो क्वेश्चन ये आंसर जो है, इनके आंसर के लिए अपन को क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। दिस बाइसिकल इज मोहन्स। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या होगा? हुज इज दिस बाइसिकल। ठीक है, ये जो बाइसिकल है वो किसका? सेकंड इज, दैट साड़ी इज कमलास। ठीक है, ये जो साड़ी है वो किसकी है? कमला की साड़ी है। सो द क्वेश्चन फॉर दैट सेंटेंस इज, हुज इज दैट साड़ी, ये जो साड़ी है वो किसकी साड़ी है? थर्ड वन इज, दीज शर्ट्स आर सुनील्स। ये जो शर्ट्स हैं वो किसके? सुनील के हैं। So the question for that is, whose shirts are whose are these shirts? Next one, fourth one is, that bags is Vinod's। ठीक है, ये जो वो जो बैग है वो किसका है? विनोद का है। So the question for this sentence is, whose is that bag? ये जो बैग है वो किसका है? Last one, fifth one is, those books are Uma's। Question sentence is, whose books are those? सॉरी स्टूडेंट, बाय मिस्टेक मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने ना क्वेश्चन लिख लिया। ये है करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा फिफ्थ वन वाली के लिए। दोज आर, हुज आर दोज बुक्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज, लेट्स राइट, रीड दिस क्वेश्चन।
the king's officer come to know that the horse belongs to the young man. Okay, how? Write at least, okay, at least 5 sentences with the help of your text. So what we have to do in this question, वी हैव टू राइट 5 सेंटेंस एट लीस्ट, है ना, कम से कम अपन को 5 सेंटेंस लिखने हैं कि किंग के जो ऑफिसर हैं उन्हें कैसे पता चला कि वो जो हॉर्स है, वो जो घोड़ा है, वो किसका है, यंग मैन का घोड़ा है. So how we can write it? The young man took permission to ask a question from beggar. Okay. तो यंग मैन ने क्या करा, पहले परमिशन लिया ऑफिसर से कि वो क्वेश्चन पूछ सके, सवाल पूछ सके, किससे, भिखारी से. द यंग मैन टुक ऑफ हिज टर्बन एंड कवर हॉर्स आइज विद इट. ओके, तो फिर उसके बाद क्या करा, यंग मैन ने अपनी वो पगड़ी उतारी और उससे खोली और उससे वो जो घोड़ा है उसका क्या कर दिया, सर ढक दिया. ठीक है, आगे क्या है. द यंग मैन आस्क द बैगर विच ऑफ द हॉर्स आइज इज ब्लाइंड. द, ठीक है, फिर वो पूछता है, यंग मैन है जो है वो बैगर से पूछता है कि जो घोड़ा है उसका कौन सा जो आँख है वो किस आँख से वो अंधा है ना, घोड़ा जो है वो किस आँख से अंधा है. द बैगर रिप्लाइड लेफ्ट आई. तो उस भिखारी ने कहा कि लेफ्ट आइड से. द किंग ऑफिसर रिमूव चॉपिन एंड सॉरी सेड, ओके, सेट दैट बोथ द आइज ऑफ हॉर्स आर फाइन. ठीक है, जो किंग का जो ऑफिसर है उसने क्या करा, कपड़ा हटाया वो, और उसके बाद हटाकर उसने देखा तो देखा कि जो वो घोड़ा है उसका दोनों आँखें वो क्या है, सही है. तो उन्होंने कहा कि ये जो घोड़ा है इसके दोनों आँखें सही हैं. ठीक है, और इस तरीके से वो जान पाया कि वो जो घोड़ा है वो अंधा नहीं है और वो जो हॉर्स है वो किसका है. नाउ कम टू द 6th वन, दैट इज लेट्स डू इट. Let's read it. List some pet animals. Okay, describe them in 5 sentences each and also paste their picture. Okay, what we have to do in it? We have to list out the pet animal. Okay, जो अपन पालते हैं वो वाले एनिमल अपन को क्या करना है, लिखना है, और उनके पहले उनको रिकॉल करना है. उसके बाद उनके बारे में अपन क्या लिखना है, 5 सेंटेंस लिखना है अपन को, और उनका क्या है, पिक्चर भी लगाना है. तो पहला मैंने एनिमल ले लिया, जैसे कि काऊ है ना. ज़्यादातर डोमेस्टिक एनिमल और पैट एनिमल काऊ देखा होगा आपने. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द काऊ इज़ अ यूज़फुल डोमेस्टिक एनिमल. जो काऊ है जो वो यूज़फुल डोमेस्टिक एनिमल होती है, और उसके पास 2 आँखें और 4 पैर और 1 पूँछ होती है. ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है, जो काव है, जो गाय है, वो क्या खाना पसंद करती है, हरे हरे घास खाना पसंद करती है. फोर्थ है कि जो गाय का गोबर है, कार्व्ड इट मीन्स, है ना, वो सॉइल के लिए, ठीक है, मिट्टी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है. और 5th वन लिख सकते हैं आप, आई लव इट्स मिल्क, है ना, मुझे उसके जो दूध है, गाय के दूध जो है मुझे बहुत ही पसंद है. और आगे भी आप इससे लिख सकते हैं कि काव के दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है ना. ठीक है, 6 पॉइंट ये ऐड कर सकते हो, और 7 पॉइंट ये ऐड कर सकते हो कि जो काव है उसके मिल्क से अपन और भी सारी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि कर्ड बना दिया, ठीक है, और घी बना लिया एंड एक्सेट्रा. आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं. तो जो सेकंड जो डोमेस्टिक एनिमल है वो अपन ने क्या ले लिया, डॉग ले लिया. फर्स्ट पॉइंट क्या है डॉग के लिए, दे एक्ट एज गार्ड ऑफ द हाउस बिकॉज दे डू नॉट लेट एनी अननोन पर्सन टू एंटर द हाउस. ठीक है, क्या करते हैं, वो गार्ड का काम करते हैं. कौन, डॉग. ठीक है, और जो अनजान आदमी होता है और अगर आपके घर आता है, यानी कि मान लो कि कोई भी अनजान आदमी, जैसे कि आपके रिलेटिव भी मान लो आते हैं और बहुत दिनों बाद उस डॉग ने देखा होगा उसे, मतलब देखा ही ना हो पहले, है ना, तो वो उन्हें अंदर आने नहीं देगा. ठीक है, और अनजान आदमी को भी. ओके, इट मीन्स स्ट्रेंजर को. ठीक है, सेकेंड वन इज इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड दैट पिटिंग अ पपी कैन लोअर योर ब्लड प्रेशर. मतलब ये ऐसा माना जाता है कि जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर आप हाथ फेरो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है. थर्ड वन इज दे आर ऑमनीवोरस. जो डॉग होते हैं वो क्या होते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं. ऑमनीवोरस मतलब मांस मच्छी भी खाते हैं जो जानवर, और जो मतलब वेज भी खाए और मांस मच्छी भी खाए, वो उसने कहते हैं अपन ऑमनीवोरस. फोर्थ वन इज देयर टीथ आर वेरी शार्प. उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं. फिफ्थ वन इज देयर आर मैनी ब्रीड्स डॉग्स, सॉरी, ऑफ
डॉग्स फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डॉग जो होते हैं उनके बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, है ना। अलग अलग प्रकार के डॉग अपन, जैसे कि जर्मन शेफर्ड एंड पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे डॉग्स होते हैं ना। तो ये हमने दो पेट एनिमल कर लिया, काव एंड डॉग। ये तो कॉमनली यूज़ करते हैं, पेट एज अ पेट रखते हैं लोग, है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच।